गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। लास्ट टाइम हमने किया था एक्सरसाइज 4.2, 4.1। 4.1 में लाइंस थी, लाइन सेगमेंट थी और इंटरसेक्टिंग लाइंस थी, पैरेलल लाइंस थी। 4.2 में उन्हीं लाइंस का यूज़ करके उन्होंने फिगर्स बनाए थे, पॉलीगन बनाए थे, हमने उसके बारे में पढ़ा। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 4.3। इसमें क्या है, आपको सर्कल के बारे में बताया गया है। सर्कल में क्या होता है, रेडियस क्या होता है, डायमीटर क्या होता है, कॉर्ड क्या होती है, सेगमेंट क्या होता है, सेक्टर क्या होता है, राइट। तो सी ये मैं आपको जस्ट एग्जांपल के लिए बता रही हूँ, इसको फेयर नोटबुक पे नहीं करना। एक्सरसाइज यहाँ से स्टार्ट होगी, ये आप फेयर पे करोगे। तो ये जो है मैंने एक्चुअली मेरे पास पेंसिल नहीं है, कंपास नहीं है, तो मैंने पेन से ही बनाया। तो आप जो भी सर्कल बनाओगे, फिगर बनाओगे सर्कल का अगर अपनी नोटबुक में, तो ट्राई उसको पेंसिल और कंपास से बनाना, राइट बेटा। तो ये क्या है, ये एक सर्कल है, सर्कल का सेंटर है ओ से ए की तरफ जा रहे हैं तो ये रेडियस है। देयर आर मैनी रेडियस इन द सर्कल। ओ से ए जा रहा है रेडियस, ओ से बी जा रहा है रेडियस, ओ से सी भी रेडियस है, ओ से डी भी। जो भी लाइन सेंटर से क्रॉस कर रही है ना, अगर वो हाफ में है और सर्कल के किसी भी एक पॉइंट पे जाके रुक रही है तो वो रेडियस होता है, राइट। फिर आता है उसके बाद क्या है, कॉर्ड। कॉर्ड क्या होती है कि उसको सर्कल के कोई भी दो पॉइंट को ज्वाइन करना इज ए कॉर्ड, राइट। एक तरफ से लेके दूसरी तरफ तक कहीं से भी हो सकते हैं। मैं यहाँ से अगर यहाँ करती हूँ तो ये भी कॉर्ड है। अगर मैं यहाँ से किसी भी एक पॉइंट से, मान लो यहाँ से लिया, यहाँ तक ले गई, ये भी कॉर्ड है, राइट। तो फिर ए टू बी क्या है, डायमीटर। डायमीटर जो होता है वो रेडियस का डबल होता है, ट्वाइस होता है। अगर इतना रेडियस है तो इसका डबल करेंगे तो वो डायमीटर होता है, राइट। देन आता है कॉर्ड आ गया, देन आता है सेक्टर। सेक्टर क्या होता है कि कोई भी दो सेंटर से लेके हमने जो दो लाइन ड्रॉ करी हैं उनको वो होगी, और जो वो पॉइंट बने उनको ज्वाइन करने वाला जो आर्क होता है, इनको मिला के ये जो सेक्शन बनता है इसको सेक्टर कहते हैं। और एक आर्क और दो इनिशियल पॉइंट्स ऑफ सर्कल यानी कॉर्ड, उसको मिला के क्या बनता है, सेगमेंट बनता है, ठीक है। और आर्क किसे कहते हैं, सर्कल के बाहर, मान लो ये एक सर्कल है, सर्कल के बाहर कोई भी दो पॉइंट हमने लगा दिए, मान लो ये ए है, ये बी है, तो दिस इज एन आर्क, इसको आर्क कहेंगे, राइट। अब हम आते हैं एक्सरसाइज पे। हेयर इज 4.3। फर्स्ट क्वेश्चन है, उन्होंने हमें सर्कल ड्रॉ करके दिया है, उस पर पॉइंट्स दिए हुए हैं, उनको शेड कर रखा है। आप इसको पेंसिल से करोगे, पेन से बिल्कुल नहीं करोगे, क्लियर बनेगा। और उसका क्वेश्चन पूछा है, फर्स्ट है, इसमें ए डायमीटर लिखा हुआ है, मतलब एक डायमीटर बतानी है, इसमें कौन सी एक डायमीटर है। तो ए टू बी जो जा रही है वो क्या है, डायमीटर है। सेंटर से क्रॉस हो रही है ना, तो वो पूरी की पूरी डायमीटर है। देन कॉर्ड। कॉर्ड मैंने आपको बताया था कि जो यहाँ बताया था, जो साइड वाले दो पॉइंट्स हैं, जो आर्क हैं, उसको मिला के और एक ये लाइन को मिला, सॉरी, कोई भी सर्कल के कोई भी दो पॉइंट्स को ज्वाइन करना, लाइन ड्रॉ करना इज एन कॉर्ड। तो इसमें कॉर्ड क्या है, बी टू सी जा रही है, बी टू सी इज ए कॉर्ड, राइट, ठीक है। सेंटर से क्रॉस नहीं होनी चाहिए। देन आती है फोर रेडाई। रेडाई जहाँ एक से ज़्यादा रेडियस होता है, जहाँ मोर देन वन रेडियस, उसको कहते हैं रेडाई। चाहे वो दो हो, चाहे वो तीन हो, चार हो, पाँच हो, कितने भी हो सकते हैं। यहाँ पे फोर पूछे उन्होंने। फोर रेडाई कौन कौन सी है, ओ टू ए, ओ टू बी, ओ टू सी, ओ टू डी, ठीक है। फिर आते हैं टू सेक्टर्स। सेक्टर्स पूछे हैं उन्होंने, टू सेक्टर कौन कौन से हैं। सेक्टर मैंने आपको बताया था, ये रही दो लाइंस, ये जा रही है, एक ये आर्क मिल रही है, तो ये क्या है, सेक्टर। एक सेक्टर है ए ओ ई, दूसरा है बी ओ डी, दीज आर टू सेक्टर्स। सेंटर से ये टू लाइंस जानी चाहिए। फिर उन्होंने पूछा ए सेगमेंट। एक सेगमेंट बताओ। सेगमेंट मैंने बताया था, एक कॉर्ड और ये दो आर्क्स को, इस आर्क को मिला के जो बनता है वो क्या होता है, सेगमेंट होता है, राइट। इन्होंने यहाँ पे हमें एक पॉइंट दे दिया एफ, तो ये तीन पॉइंट बन गए ना।
तो BFC इज ए सेगमेंट, राइट। नाउ सेकेंड क्वेश्चन, सेकेंड में ट्रू फॉल्स पूछे। फर्स्ट पूछा है द डायमीटर ऑफ ए सर्कल इज द लॉन्गेस्ट कॉर्ड ऑफ सर्कल। जो सर्कल का डायमीटर होता है क्या वो सर्कल की सबसे बड़ी कॉर्ड होता है? ये ट्रू है। ये देखो, ये डायमीटर है सर्कल का, राइट, और ये कॉर्ड भी हो सकता है, इसको कॉर्ड भी कह सकते हैं। तो ये कॉर्ड भी है तो ये सबसे बड़ा होगा। जो बाकी बनेंगे, ये देखो, मान लो ये सर्कल है हमारे पास, ये इसका सेंटर है, यहाँ से ये क्रॉस करा सेंटर से, तो ये डायमीटर हो गया। लेकिन अगर हम कॉर्ड बना रहे हैं, ये बना रहे हैं, तो ये तो छोटा है इससे, राइट। तो डायमीटर क्या हो गया? लॉन्गेस्ट हो गया ना। इधर बनेगा तो ये भी छोटा बनेगा, तो डायमीटर क्या हो गया? लॉन्गेस्ट हो गया। तो ये क्या आ गया? ट्रू। देन आता है द सेंटर ऑफ ए सर्कल लाइज इन द एक्सटीरियर ऑफ सर्कल। जो सेंटर होता है सर्कल का, क्या वो सर्कल के बाहर होता है, एक्सटीरियर होता है? नो, इट्स अ फॉल्स, तो फॉल्स आ गया। देन आता है द सेंटर ऑफ सर्कल बाइसेक्ट ईच कॉर्ड ऑफ द सर्कल। उन्होंने क्या है, जो सर्कल का सेंटर होता है, मान लो ये सेंटर है, तो क्या ये हर एक कॉर्ड यहीं से इंटरसेक्ट होकर जाएगी, यहीं से क्रॉस होकर जाएगी? नो, इट कैन नॉट बी। कहीं भी हो सकती है कॉर्ड, यहाँ भी हो सकती है, यहाँ भी हो सकती है, तो ये सेंटर से तो नहीं जा रही ना, तो ये क्या है? फॉल्स है। देन आता है द रेडियस ऑफ ए सर्कल इज ए कॉर्ड ऑफ द सर्कल। जो सर्कल का रेडियस होता है क्या वो कॉर्ड होती है? नो। जो सर्कल का आउटर में पॉइंट लाइन होती है, वहाँ से पॉइंट शुरू होने चाहिए, एक जगह से पॉइंट शुरू होना चाहिए, दूसरी जगह पे जाकर खत्म होना चाहिए, वो कॉर्ड होती है। आधी सर्कल का रेडियस कभी कॉर्ड नहीं होती, ये भी फॉल्स है। नेक्स्ट आता है इन ए सर्कल डायमीटर इज ट्वाइस ऑफ द रेडियस। ये ट्रू है। जो सर्कल में डायमीटर होता है वो रेडियस का क्या होता है? ट्वाइस, डबल। जितना रेडियस है उससे 2 गुना होगा उसका डायमीटर। जो थर्ड क्वेश्चन है, थर्ड आपको ध्यान रखना है, पेंसिल और कंपास से ड्रॉ करना है। उन्होंने कहा एक सर्कल ड्रॉ करो जिसका रेडियस कितना होना चाहिए? 3.5 सेंटीमीटर। तो आप 3.5 सेंटीमीटर कंपास ओपन करोगे और उसकी हेल्प से आप एक सर्कल ड्रॉ करोगे, ठीक है। और उसके सेंटर को जो आपने नाम देना है वो O देना है। और उन्होंने उसके बाद कहा है कि जो उसका सेमी सर्कल है, आधा पार्ट है, उसको शेड करो। तो कोई भी आधा पार्ट हो सकता है। मैंने यहाँ से यहाँ ये जो डायमीटर ड्रॉ करी, इसके ऊपर वाला हाफ पार्ट जो हो गया वो क्या हो गया? उसका सेमी सर्कल हो गया, तो मैंने उसको शेड करा। आप ऊपर वाले को करो या फिर नीचे वाले को करो, वो योर विश। देन आता है फोर्थ क्वेश्चन, ब्लैंक्स दिए हुए हैं। ए डायमीटर ऑफ ए सर्कल इज ए कॉर्ड दैट डैश द सेंटर। जो डायमीटर है सर्कल की इज ए कॉर्ड, वो कॉर्ड है। मैंने कहा था ना लॉन्गेस्ट कॉर्ड डायमीटर होता है। तो लॉन्गेस्ट कॉर्ड अगर वो कॉर्ड है, वो क्या करती है? दैट पासिस थ्रू द सेंटर। जो सेंटर से क्या होती है? पास होती है। सेंटर से क्रॉस करेगी तभी तो डायमीटर होगी, ठीक है। नेक्स्ट है ए लाइन सेगमेंट जॉइनिंग 2 पॉइंट्स ऑफ सर्कल ऑब्टेन डैश ऑफ द सर्कल। ए लाइन सेगमेंट जॉइनिंग 2 पॉइंट्स। एक लाइन सेगमेंट, कोई भी एक लाइन सेगमेंट 2 पॉइंट को जॉइन कर रही है तो उससे क्या ऑब्टेन होता है? कॉर्ड। ये देखो, ये सर्कल है, इसके कोई भी 2 पॉइंट्स हैं, ये हैं, इनको जॉइन कर दिया तो ये क्या बन गया? कॉर्ड बन गई ना। तो यहाँ पे क्या आएगा? कॉर्ड। देन आएगा ए रेडियस ऑफ ए सर्कल इज ए लाइन सेगमेंट विद वन एंड पॉइंट डैश एंड द अदर एंड पॉइंट डैश। जो रेडियस होता है सर्कल का, उसका एक एंड पॉइंट क्या होता है? सेंटर होता है ना। एक सेंटर होता है एंड पॉइंट, और दूसरा एंड पॉइंट क्या होता है? ऑन द सर्कल, सर्कल के ऊपर। ये सर्कल है, ये इसका सेंटर है, तो एक यहाँ से शुरू होगी रेडियस, यहाँ पे जाकर ख़त्म होएगी, तो एक एंड पॉइंट सेंटर हो गया, दूसरा एंड पॉइंट क्या हो गया? ऑन द सर्कल। ये हो गया। तो ये आपकी एक्सरसाइज है। आप फोर्थ क्वेश्चन जो है वैसे बुक पे करना नहीं है, नोटबुक पे ही करना है सारा काम, ठीक है। ब्लैंक्स भी आप नोटबुक पे करोगे, ट्रू फॉल्स भी नोटबुक पे करोगे, क्योंकि आपके पास ओल्ड बुक्स होंगी, राइट। तो ओल्ड बुक में तो ऑलरेडी कर रखा होएगा वैसे भी, तो उसके ऊपर थोड़ी ना चेक होएगा, वो तो ऑलरेडी चेकड है। तो इसलिए आप नोटबुक पे करोगे और ध्यान से करना, आराम से करना। कहीं कोई डाउट आए तो मेरे को ज़रूर पूछ लेना, ठीक है बेटा। थैंक यू।